हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जर्मन टॉक्स। सो अगेन हम आज कंटिन्यू करेंगे हमारे सेम चैप्टर नंबर 1 ऑफ नेट्सवेक ए टू नॉय अर्बाइट्स बुक। पिछले लेक्चर में हमने इधर तक करा था इन लेक्चर नंबर 9। दिस इज लेक्चर नंबर 10। क्या करना है इसमें हमें, अगेन जो हमने इसमें करा था परफेक्ट के ऊपर एक और हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू एक्सरसाइज ऑन परफेक्ट। Schlafen, helfen, fahren, sehen, essen, treffen, sprechen, finden। आई होप आपको इन सब के मीनिंग ऑलरेडी पता होंगे। Schlafen मीन्स टू स्लीप, हेल्प टू ड्राइव, sehen मीन्स टू सी, essen मीन्स टू ईट, treffen मीन्स टू मीट, sprechen मीन्स टू स्पीक, finden मीन्स टू फाइंड। मेन मोटिव हमारा क्या है इस एक्सरसाइज को करने का, वो है परफेक्ट, कि हम जानें कि परफेक्ट स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर, सेकंड प्लेस एंड एट द एंड। अब तक तो आपको ये सब समझ में आ ही गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। haben या sein एंड एट द एंड मेन वर्ब इन perfect। whenever there is a movement we are going to use sein and we are going to conjugate it according to the subject। एंड उसके अलावा बाकी जितने भी केस होंगे उसमें हम हाबिन यूज़ करेंगे। सो एक ये तो था हमारा नोट जो हमें ऑलवेज याद रखे रखना है जब भी हम परफेक्ट करेंगे। Letztes Jahr habe ich für 3 Monaten ein Praktikum in Kolumbien gemacht. Ich habe viel nette Leute dash। That what they are trying to say, that last year I have for 3 months practicum. Practicum means training in Colombia and he did it for 3 months. Now ich habe viele nette Leute and dash। अगर आप हमें आंसर पता भी नहीं तब भी हम इसको गैस कर सकते हैं कि राइट, फॉर एग्जांपल मैंने जर्मनी से 3 महीने तक ट्रेनिंग करी और वहाँ पे मैं बहुत अच्छे लोगों से, यहाँ पे यही बोल रहे हैं वो, इश हबे फीले नेटे लॉटे, वहाँ मैं बहुत अच्छे लोगों से, तो क्या आंसर आएगा, वहाँ मैं बहुत अच्छे लोगों से मिला। ठीक है, तो हमें ये तो पता पड़ गया कि यहाँ पे आएगा ट्रेफन, क्योंकि इंग्लिश में होता है टू मीट, ट्रेफन का मतलब। ठीक है, मगर अब हम देखेंगे हमारी सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस पे है हब एट द एंड। अब एट द एंड मुझे क्या लगाना है, बिकॉज इट इज़ अ परफेक्ट ग्रामर टॉपिक। सबसे पहले तो ये ट्रेफन जो कि है हमारा मेन वर्ब में, मुझे इसको रखना है परफेक्ट में। तो अब मैं इस ट्रेफन को चेंज कर दूंगा परफेक्ट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा वो, गे ट्रॉफन। ठीक है, तो यही जो हमने दो रूल पढ़े हैं वो यहाँ पे लग गए। सेकंड प्लेस पे हाबेनजाइन और एट द एंड ट्रेफन का हो गया गेट ट्रॉफन। देर इज नो मूवमेंट, दैट्स वाई वी यूज्ड हाबर, हाबन का कॉन्जुगेशन वी कॉन्जुगेटेड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इश। Ich spreche nicht so gut Spanisch, also habe ich fast immer English। ना, इसका भी हम आंसर गैस कर सकते हैं। I speak not so good Spanish, also I have almost always English and then dash। For example, I cannot speak good Spanish, but there I always use English। Now what I'm going to use, I have immer ich habe, also habe ich fast immer English and then dash। तो मैंने बहुत बार इंग्लिश को क्या करा, बोला। तो क्या आएगा ऐसे, अगर हम देखें तो एक्सप्रेशन ऐसे आएगा एक्सप्रेशन, बट अगेन आई एम गोइंग टू चेक माई सेकेंड प्लेस। सेकेंड प्लेस पे क्या है, इट्स हाब। सो एट द एंड नाउ आई वांट एक्सप्रेशन का परफेक्ट, तो वो हो जाता है हमारा gesprochen। अब दासवार का इन प्रॉब्लम, ठीक है, बट
दैट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम। इंग्लिश में मैंने बात करी, मुझे स्पेनिश नहीं आती थी बट मैंने इंग्लिश यूज़ करी तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नाक देम प्रैक्टिको नाक देम प्रैक्टिको bin ich noch für 2 Wochen mit dem Bus und dem Zug durch das Land dash. Again we can guess the answer कि after the practicum, after the training for 2 weeks with the bus and with the train through the durch das Land and then dash। क्या होता है, ट्रेन और बस के साथ क्या करते हैं हम, ड्राइव करते हैं। सो क्या आएगा आंसर, फारन। ठीक है, ये मतलब अभी तक हमने ऊपर कौन कौन से कर लिए हैं, हमने गेट्रोफन देख लिया है, हमने स्प्रेशन देख लिया है। ठीक है, हमने अब देखा है फारन, ये वाला कि बाय बस एंड बाय ट्रेन फारन। अगेन आई एम गोइंग टू चेक माई सेकेंड प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये परफेक्ट में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सो देखिए लगा है यहाँ पे बिन। ओके, आई एम गोइंग टू हाईलाइट इन डिफरेंट कलर ताकि आपको पता पड़ जाए कि यहाँ पे बिन क्यों लगा है, हाबेनजाइन क्यों नहीं लगा है। ठीक है, सो सबसे पहले तो फारन का क्या होता है, परफेक्ट, गे फारन। नाउ यहाँ पे आया है हाबन, हाबे हाबे वी यूज हियर हाबन conjugation this side and also this side, but here we are going to use zain form. This is the conjugation of zain. क्यों हम यूज कर रहे हैं, अगर आपको इसका आंसर आता है तो अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों का परफेक्ट अब अच्छा हो गया है। हम इसको यूज़ कर रहे हैं बिकॉज फारन, फारन का मीनिंग क्या होता है, टू गो, टू ड्राइव मीन्स दैट इज़ अ मूवमेंट। ये जो फारन है इसका मतलब क्या होता है, फारन मीन्स टू गो, टू ड्राइव, तो इट्स अ मूवमेंट। जो वर्ब है उसका मीनिंग है मूवमेंट, तो इसलिए वी आर गोइंग टू यूज जाइन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो habe ich noch viele Orten dash. So I have many places dash. मैनी प्लेसेस को आप क्या करते हो, या तो आप विजिट कर सकते हो, या तो आप घूम सकते हो, या तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा वो कोई वर्ड नहीं है कि घूम सकते हो या कुछ, बट यहाँ पे एक वर्ब है सेहन, कि मैंने वहाँ पे बहुत सारी जो प्लेसेस है पीले ओटे सेहन। ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे अब यहाँ पे सेहन। तो मैंने देख लिया कि अच्छा ठीक है यहाँ पे आएगा दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर सेहन। ठीक है, बट ये सेंटेंस सही नहीं है, देखिए आप, ऐसे हम नहीं लिखते कभी, इसका मतलब ये कोई ग्रामर टॉपिक है। तो मैं मेरा सेकंड प्लेस चेक करूँगा, सेकंड प्लेस पे हार्बर है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल एट द एंड वी आर गोइंग टू यूज अ मेन वर्ब इन परफेक्ट। सेहन का परफेक्ट क्या होता है, सेहन का गे सेहन। Manchmal war es chaotisch und ich habe den Bahnhof nicht das. Sometimes it is very confusing and I have the railway station not. क्या होता है कि बट समटाइम जैसे आप नई सिटी में हो तो समटाइम्स क्या होगा, बहुत कंफ्यूजिंग होगा और आप जो रेलवे स्टेशन है वो क्या कर नहीं पाओगे, ढूंढ नहीं पाओगे। राइट, सो ढूंढ नहीं पाओगे तो इसमें से क्या आएगा, मतलब आई कैन नॉट फाइंड। तो यहाँ पे एक वर्ब दिया हुआ है फिंडन, तो अब वी आर गोइंग टू यूज हियर फिंडन। फिंडन मीन्स टू फाइंड। सबसे पहले सेकंड प्लेस चेक करो, उन इश हाब, ठीक है, एंड फिंडन का क्या होगा, परफेक्ट गे फुंडन। aber dann haben mir immer Leute डैश, बट क्योंकि यहाँ पे लग रहा है बट, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो सेंट मतलब बट क्या कॉन्ट्रैक्टरी वर्ड है, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव कुछ बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे रेलवे स्टेशन ढूंढने में प्रॉब्लम हुई, तो इस साइड क्या होगा, पॉजिटिव कुछ चीज़ होगी, बट तभी हम लगाते हैं। बिकॉज होता तो हम रीज़न देते कि मैं क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, यहाँ पे बट है तो इसका मतलब आबर दान हाबे मियर इमर लॉयटे डैश। बट मुझे जो है ऑलवेज जो लोगों ने है वो क्या करी, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, तो लोगों ने मेरी क्या करी, हेल्प करी, तो वी आर गोइंग टू यूज हियर हिल्फन। सो हिल्फन का क्या होगा, परफेक्ट गे हॉल्फन। सेकंड प्लेस चेक करिए, ये रहा
हाबन इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात चल रही है, इमर लॉयटे। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाली जो मैंने आपको ये बताई, ये ट्रिक काम आती है आपके B1 B2 लेवल में। जब आपके पास बहुत बड़े बड़े टेक्स्ट होते हैं और आपके पास कभी ऐसा होता है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट आ गया, तो उस टाइम ये चीज़ें काम आती कि अच्छा कॉन्ट्रैक्टरी देख लिया या रीज़न वाले कुछ देख लिया कनेक्टर्स, उसकी मदद से भी सॉल्व हो जाता है। या इवन आप लेजन के टाइम पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। इश habe इन पेंसियोनियन डैश, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है गेस्ट हाउसेस। अब जैसे कि वो वहाँ पर है तो वो गेस्ट हाउस में क्या करेगा? सोएगा या रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई वर्ब है नहीं, सो और या तो हम ये बोल सकते हैं एसन। हम दो कुछ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लेट्स सी फॉर एग्जांपल श्लाफन और एसन। अज्यूम करके चलते कि वो ये बोलना चाह रहा होगा कि मैंने जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे खाया कुछ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो वर्ब अभी बचे हुए हैं, श्लाफन एंड एसन। अब मैं आगे देखता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या पता इन दोनों में का जो आंसर है वो हमें यहाँ मिल जाए। दी वारे निजोटॉयर, जो वो था वो कॉस्टली नहीं था। दास एसन वार आउक्स है लेकर, जो जो फूड था वो बहुत ही डिलीशियस था। इश हाबे सो फील ओप्स। अब देखिए मुझे मेरे को आंसर मिल गया इस वाले का ही है। जो मैंने है वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स क्या करें, खाए, तो इसलिए ये वाला जो एसन है वो इधर आएगा। ठीक, सो पहले सेकंड प्लेस पे ये देख लेते हैं हम, हाबर लगा हुआ है, ठीक है। एसन का क्या हो जाएगा, गेगेजन। दास इज फील बेसर आल्स बाय उन्स। अब हम ये देखते हैं सेवेंथ वाला। सेवेंथ वाले के लिए श्लाफन हमने देखा था और एसन देखा था, तो अब हमें पता पड़ गया श्लाफन आएगा। श्लाफन का क्या होता है, परफेक्ट गे श्लाफन। सेकंड प्लेस एक बार देख लेते हैं, तो ये आ गया हमारा सेकंड प्लेस पे। फर्स्ट थिंग यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि यहाँ पे हमने बिन खाली इधर ही लगाया था, बाकी हर जगह वो लगाया था। और वो बिन भी इसलिए लगाया था क्योंकि वो फॉरेन की बात कर रहे थे, बिकॉज देयर इज अ मूवमेंट। एक चीज़ जो मेरे को आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है वो की है, वी कैन राइट हियर। मे बी अभी आपको यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा होगा कुछ वर्ड्स को लेके। फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस, दिस एंड ऐसे और भी बहुत होंगे इधर। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है। मैं अभी खाली आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, मगर जब ये ग्रामर टॉपिक आएगा तो हम इसको और ढंग से देखेंगे। एंड लास्ट इज कैपिटल जी। इसका आप नोट बना के रख सकते हैं, वार, वास्ट, वार, जो कि मैंने पहले ही बार को बता रखा है वैसे तो, वारेन, वाट, वारेन, WAREN लास्ट में जो ये है वो ये वाला भी है वारेन। और ऐसा ही इसमें क्या होता है, इसके साथ सिंपल में अगर हम जाइन लिखते तो बिन, बेस्ट, ईस्ट, जिन, जीट एंड देन जेंट। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पास्ट सिंपल में बोली जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जब यहाँ पे होमवर्क दिया था ये वाला, कि आप ये बोल सकते हो अगर आपने कल क्या करा, वो वीकेंड में आपने क्या करा, तो आप इनको इस जो स्ट्रक्चर है वो इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो जैसे कि इन्होंने यहाँ पे ये यूज़ कर रखा है, ये वाला। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो कि सेकंड प्लेस पे ये वार और ये वारेन क्या है। ठीक है, मगर इसका ये टॉपिक अभी आया नहीं है,
इसलिए मैंने आपको बताया नहीं है, बट आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने आपको ये बता रखा है। तो आप अभी के लिए इस टेबल को ऐसे नोट करके रख सकते हो। परफेक्ट mit haben oder sein, was ist richtig, क्रॉसन जियान। हमें बनाना है परफेक्ट हाबन या जाइन के साथ कौन सा सही है, कौन सा लगेगा, हाबन लगेगा या जाइन लगेगा, उसको हमें क्रॉस करना है। ठीक है, देखिए बहुत इजी है, मैंने आपको हिंट दे ही रखी है ऑलरेडी ये इसके लिए, जाइन के लिए, कि जब भी कोई मूवमेंट होगा तो हम लगाएंगे जाइन। करने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले हाईलाइट कर लीजिए कौन कौन से वर्ब है। gefahren und geblieben, zurückgekommen, gesucht, gefunden, gegangen und gezogen, gewusst। ठीक है, अब देखिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो इसको तो आप अपने नोट्स में बना के रखिए। कैसे बनाओगे, जैसे कि परफेक्ट का आपने बना रखा होगा तो आप ऐसे लिखिए सेहन और इधर लिख लीजिए गे सेहन, परफेक्ट के टॉपिक में। ऐसे ही नीचे भी और लिखते जाइए, फॉर एग्जांपल फारन, उसका परफेक्ट होता है गे फारन। इस टाइप से आप अपने नोट्स बनाइए इसको लेके। इसलिए मैंने आपको ऊपर भी बोला था कि देखिए आपको बुक का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये नहीं कि उठाते से ही बुक पढ़ना चालू कर दिया। जो भी इन्होंने देखिए यहाँ पे वर्ब्स बताए थे ये वाले, यही अब ये नीचे भी इधर भी इन्होंने यूज़ करा, इस एक्सरसाइज में भी यूज़ करा है, इसमें भी यूज़ करा और अब ये यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपको एटलीस्ट कुछ जो कॉमन वर्ब्स है वो आपको पता पड़ना चालू हो जाए। देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, इश डैश डिश या लांगे निश्ट डैश। that I have not seen you long. So ich dash dish या लांगे निश्ट gesehen। तो मेरे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे दो, क्या आना चाहिए। कैसे करेंगे हम इसको, सेकंड प्ले अभी तक हम डील कर रहे थे इसको, इस वाले एक्सरसाइज में हमने डील करा है परफेक्ट को जो एंड में लग रहा था। देखिए आप इन दोनों एक्सरसाइज में अंतर है। मे बी आई रोट हियर सम पॉइंट्स, नो। जैसे कि हमारा परफेक्ट का दो रूल होता है, फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस पे haben या sein और एट द एंड मेन वर्ब इन परफेक्ट। जो ऊपर वाली एक्सरसाइज थी उसमें हमने करा था ये वाला चीज़, यस ये वाली चीज़। यहाँ पे हम मेन वर्ब लगा रहे थे हमारे परफेक्ट में, अब हम इस वाली एक्सरसाइज में कर रहे हैं ये वाली चीज़। तो क्लियरिटी अच्छी आती है कि जब हमें पता हो कि हम हमारे क्या क्या हम चीज़ें कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, सो गे सेहन मेन वर्ब होता है सेहन। इज सेहन इज अ मूवमेंट, नो सेहन इज नॉट अ मूवमेंट, बस देखना टू सी, तो यहाँ पे आएगा इशाब। ओके, गेम मार्क्ड, इट्स अ नॉट मार्क्ड मीन्स टू डू, सो हास्ट। गे फ्लोगन किससे बना है ये, फ्लीगन से, टू फ्लाई, टू फ्लाई इज अ मूवमेंट, बिन। फारन, गे फारन से बना है गे फारन मूवमेंट, सो जिंड। और ये सब कॉन्जुगेट किसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो रहे हैं उसमें। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे वियर के लिए एश, डू, एश। देखिए ये सब चीज़ें अब आपको मार्क करके रखनी पड़ेगी, ओके। कि ये हाब, ठीक है हमने एक चीज़ तो डिसाइड कर ली, हाब्य आ रहा है, मगर क्यों आ रहा है, इश की वजह से। हास्ट आ रहा है क्यों, डू की वजह से। इश क्यों आ रहा है, बिन क्यों आ रहा है, इश की वजह से। जिंड क्यों आ रहा है, वियर की वजह से। एटलीस्ट ये छोटी छोटी चीज़ें प्लीज़ आप अपने से मार्क कर लेना। नाउ गे ब्लाइबन, ब्लाइबन से बना है
टू रिमेन टू स्टे. अब um this one, bleiben means to remain or to remain or to stay. क्या मतलब हुआ इसका? कहीं रहना, कहीं रुके रहना. टू रिमेन टू स्टे. यस, इज देर इज अ मूवमेंट. क्या इसमें कोई मूवमेंट है कहीं रुके रहने में? नाइन. या मीन्स देर इज नो मूवमेंट. तो अगर मूवमेंट नहीं है तो हम क्या यूज़ करेंगे? हाबन या जाइन में से. अगर मूवमेंट नहीं है तो इफ देर इज नो मूवमेंट व्हाट वी, हम मूवमेंट होता है तो हम जाइन यूज़ करते हैं. अगर मूवमेंट नहीं है तो हम क्या यूज़ करते हैं? हाबन. सो ब्लाइबन मीन्स टू रिमेन टू स्टे. तो आंसर क्या आना चाहिए? ये. यस, बट मैंने आपको A1 में भी बताया था बहुत बार. अगर आप अपने नोट्स चेक करोगे A1 के, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने आपको वहाँ पे नोट करवाया था ये वाला पॉइंट कि ये एक एक्सेप्शन है. भले ही ब्लाइबन का मीन टू रिमेन टू स्टे होता है बट इट्स एक्सेप्शन, इट विल गोइंग टू टेक जाइन फॉर्म. कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वहाँ पे हमने ब्लाइबन का देखा था. तो इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा आपका जीट. उसके बाद है जुरुगे कॉमन, टू कम बैक अगेन. क्या होगा इसका आंसर? आप चल के वापस आ रहे हो तो मूवमेंट जेंड. गेसुक्ट गेसुक्ट सो हाब. गेफुंडन किसी चीज़ को फाइंड करना, सो हाब. गेगांगन अगेन गेहन से बनाए, मीन देयर इज अ मूवमेंट बेन. गेजियोगन क्या होगा इसका? ईस्ट. गेव्यूस्ट हास्ट. तो ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही इजी थी. ये भी एक एक्सेप्शन है वासिस पासिएट करके. ठीक है, तो इसको भी अब A2 में हमने ये पढ़ा है पासिएट. ये वाला A1 में पढ़ा था. ठीक है, आई होप आपको ये तो चीज़ समझ में आ रही होगी. बस ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मूवमेंट होगा वन प्लेस टू अनदर, सो वी आर गोइंग टू यूज जाइन, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया है कि अगर कोई भी वर्ब में जैसे कि गेहन, गेहन, फारन, अगर इनमें मूवमेंट है इसलिए यहाँ पे लगा रहे हैं बिन. तो वो जो मैंने आपको बोला है बस उन्होंने इसको एक्सप्लेन करा है. और ये है दो एक्सेप्शन जो आपको हमेशा याद रखने हैं. जिन स्टूडेंट्स ने ब्लाइबन याद रखा है था कि A1 में ब्लाइबन पढ़ा था और एक्सेप्शन था, अच्छी बात है. ठीक है, बस यही दो एक्सरसाइज थी परफेक्ट को लेके. नाउ इन कमिंग लेक्चर्स, जो कमिंग चैप्टर्स होंगे उनमें अब आपको इतना परफेक्ट की एक्सरसाइज नहीं दिखेगी. अब वो बस परफेक्ट टॉपिक्स रहेंगे. अब जो भी लेजन होगा, एक्सप्रेशन होगा, श्राइबन होगा, वो सब आपको परफेक्ट में ही देखना है. इसलिए इन्होंने ये चैप्टर नंबर 1 में ही परफेक्ट डाल दिया था ताकि अब आपको पता पड़ जाए ऑफ A1, चैप्टर 1 ऑफ A2 एंड चैप्टर 9 ऑफ A1. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये वाली एक्सरसाइज पूरी जो हमने परफेक्ट में देखी थी. नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डू सम अदर ग्रामर टॉपिक. उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करना है. एक ये एक्सरसाइज और है परफेक्ट की, अगर आप अभी देख रहे हो तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो बाय ओन. बाकी नेक्स्ट वीडियो में तो हम करेंगे ही इनकी प्रैक्टिस. और अगर आपको बुक चाहिए, जर्मन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो. बुक भी चाहिए हो तो. अगर आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो.